वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 26 के सभी एमसीक्यूज़ की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 26 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है ज़िंदगी से डरते हो। इसके शायर हैं नून मीम राशिद। तो सबसे पहले शायर के बारे में पढ़ेंगे, फिर नज़्म से मुतालिक अहम सवालात समझाऊंगी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फिर लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नज़्म किसे कहते हैं, इससे मुतालिक सवालात समझाऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सवाल नंबर 1 है, नून मीम राशिद की पैदाइश कब हुई? 1974 में या 1975 में? तो नून मीम राशिद की पैदाइश 1975 में हुई। नून मीम राशिद का इंतकाल कब हुआ? 1911 में या 1910 में? तो नून मीम राशिद का इंतकाल 1910 में हुआ। नून मीम राशिद का असल नाम क्या था? नज़ीर महमूद या नज़र मोहम्मद? तो नून मीम राशिद का असल नाम था नज़र मोहम्मद। अगला सवाल है, नून मीम राशिद कहाँ पैदा हुए? अमृतसर में या गुजरावाला में? तो नून मीम राशिद गुजरावाला में पैदा हुए। अगला सवाल, नून मीम राशिद अपनी जवानी के कुछ अरसे किस तहरीक से मुतासिर रहे थे? तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर रहे थे नून मीम राशिद अपनी जवानी के कुछ अरसे में। अगला सवाल है, मशरिक़ पर मगरिब की बालादस्ती और मगरबी मुल्कों के हाथों मशरिकी देश इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ नून मीम राशिद ने खुलकर आवाज़ बुलंद की, सियासी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ या कौमी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़? तो नून मीम राशिद ने सियासी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ मगरबी मुल्कों के हाथों मशरिक़ के सियासी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ खुलकर आवाज़ बुलंद की थी। अगला सवाल है, अपनी अमली ज़िंदगी के आगाज़ में नून मीम राशिद कुछ दिनों तक देश से वाबस्ता रहे, ऑल इंडिया रेडियो या ARY रेडियो? तो अपनी अमली ज़िंदगी के आगाज़ में नून मीम राशिद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। अगला सवाल है, नून मीम राशिद ने मुलाजमत के सिलसिले में अपनी ज़िंदगी का खासा बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा, यूरोप में या ईरान में? तो मुलाजमत के सिलसिले में नून मीम राशिद ने अपनी ज़िंदगी का खासा बड़ा हिस्सा ईरान में गुजारा। अगला सवाल है, नून मीम राशिद ने मुलाजमत के सिलसिले में ईरान के बाद ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कहाँ गुजारा था, UNO में या जर्मनी में? तो इन्होंने ईरान के बाद अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा UNO में गुजारा। अगला सवाल, नून मीम राशिद का पहला शायरी मजमुआ कौन सा था, मावरा या जुस्तजू? तो मावरा इनका पहला शायरी मजमुआ था। मावरा के बाद नून मीम राशिद के कौन से शायरी मजमुए शाया हुए? तो ईरान में अजनबी, ला इंसान, हुमा का मुमकिन। अगला सवाल है, नून मीम राशिद की नसरी किताब का नाम बताना है, जदीद उर्दू शायरी या जदीद फ़ारसी शायरी? तो नून मीम राशिद की नसरी किताब का नाम है जदीद फ़ारसी शायरी। अगला सवाल है, देश के बाद अपनी शायरी के वसीले से नून मीम राशिद ने मशरिक़ की फ़िक्र और दानिशवराना रिवायत को एक नई जहदत दी, सर सैयद के बाद या इकबाल के बाद? तो आंसर होगा इकबाल के बाद, कि नून मीम राशिद ने अपनी शायरी की फ़िक्र व दानिशवरा रिवायत को एक नई जहदत दी। अगला सवाल है, नून मीम राशिद का शुमार कौन सी सदी के अहम तरीन शायरों में होता है? तो नून मीम राशिद का शुमार 20वीं सदी के अहम तरीन शायरों में होता है। अगला सवाल है, ज़िंदगी से डरते हो नून मीम राशिद की एक देश नज़्म है, क्लासिकी नज़म या आज़ाद नज़म? तो ज़िंदगी से डरते हो नून मीम राशिद की एक आज़ाद नज़म है। अब आज़ाद नज़म किसे कहते हैं, जब मैं नज़म से मुतालिक सवालात समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, रिश्ता हाय आहन से क्या मुराद है, मजबूत ताल्लुक़ या कमज़ोर ताल्लुक़? तो रिश्ता हाय आहन से मुराद है मजबूत ताल्लुक़। आगाही से क्या मुराद है, इल्म या फिर सोच? तो आगाही का मतलब होता है इल्म। अगला सवाल है, बेरया से क्या मुराद है, नमूदो नुमाइश से पाक, लालच से पाक? तो बेरया का मतलब है नमूदो नुमाइश से पाक। अगला सवाल है, फसील से क्या मुराद है, दीवार या फिर फसल? तो फसील का मतलब होता है दीवार। अगला सवाल है, नारसाई से क्या मुराद है, रुसवाई या नाकामी? तो नारसाई का मतलब होता है नाकामी। ज़िंदगी से डरते हो नज़्म में कौन किससे मुखातिब है, ज़िंदगी आदमी से मुखातिब है या शायर ज़िंदगी से मुखातिब है? तो ज़िंदगी से डरते नज़्म के अंदर ज़िंदगी आदमी से मुखातिब है।
नून मीम राशिद ने नज़्म ज़िंदगी से डरते हो में क्या बात बताई है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि इंसान इस कायनात में मरकज़ी हैसियत रखता है। इस बात को नून मीम राशिद ने इस नज़्म में बताया है। क्या बताया है कि इंसान इस कायनात में मरकज़ी हैसियत रखता है। अगला सवाल है, नून मीम राशिद ने नज़्म में किस चीज़ को समझाते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाने को कहा है इंसान से, जिम्मेदारियों को समझते हुए या हिसाबे ज़िंदगी को समझते हुए। तो नून मीम राशिद ने जिम्मेदारियों को समझते हुए इंसान से आगे बढ़ने को कहा है। अगला सवाल है, नून मीम राशिद कहते हैं कि ज़िंदगी एक मुश्किल देश का नाम है, सफ़र का या इम्कान का। तो आंसर होगा इम्कान, कि ज़िंदगी एक मुश्किल इम्कान का नाम है। अगला सवाल है, नून मीम राशिद कहते हैं कि शहर उजड़ते बसते चले जाते हैं, एक इंसान मरता है, एक पैदा होता है और देश का सफ़र जारी रहता है। इंसान का या फिर ज़िंदगी का। तो आंसर होगा ज़िंदगी का सफ़र जारी रहता है। अगला सवाल है, नून मीम राशिद बहैसियत इंसान दूसरे शख्स से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि ज़िंदगी से डरना क्या मायने रखता है। ज़िंदगी हम भी हैं, ज़िंदगी तुम भी हो, आदमी हम भी हैं, आदमी तुम भी हो। इस इक्तिबास का क्या मतलब है। तो इसका मतलब होगा कि मौत का खौफ कैसा, हम भी ज़िंदा हैं, तुम भी ज़िंदा हो, ज़िंदगी इसी तरह जारी रहती है। इस इक्तिबास का मतलब ये है। अगला सवाल है, नून मीम राशिद कहते हैं कि जो घड़ी अभी आई नहीं उससे क्या डरना, अभी से मौत के खौफ से मत डरो। ज़िंदगी के जो लम्हे हैं उन्हें मुस्तकबिल के खौफ में गुजारने की बजाय आज देश में गुजारो, मुसर्रतों में या फ़िक्र में। तो आज मुसर्रतों में गुजारो। अगला सवाल है, नून मीम राशिद कहते हैं हमसे पहले जो इंसान दुनिया में रहते थे उन्हें रुकावटों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। माजी में भी इंसान ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां देश से उसका सामना हुआ, नारसाई से या फिर ज़िंदगी से। तो नारसाई से इसका नारसाई यानी कि नाकामी से आज के दौर में भी इंसान का सामना हो रहा है। अगला सवाल है, नून मीम राशिद कहते हैं कि तुम कल के खौफ से खामोश क्यों हो, अगर लब नहीं हिलते हैं तो हाथों में तो दम है, ये हाथ जब हरकत में आएंगे तो रास्ते का निशान बन जाते हैं, देश की ज़बान बन जाती है, नूर की ज़बान बन जाते हैं हाथ, ये कामयाबी की ज़बान। तो जब हाथों से काम किया जाता है तो ये नूर की ज़बान बन जाते हैं, सबको कामयाबी नज़र आने लगती है अगर हाथों से मेहनत करते हैं तो। अगला सवाल है, नून मीम राशिद ने किस चीज़ में ज़िंदगी बिताई है। हाथों की ताकत में। अगला सवाल है, नून मीम राशिद कहते हैं कि शहर की फसीलों पर जिस दीवार का साया था उससे शहर पाक हो गया, इससे उनकी क्या मुराद है। यानी कि शहर में ग़ुलामी की तारीकी ख़त्म हो गई है, इसका मतलब ये है। अब नज़्म से मुतालिक अहम सवालात हैं। नज़्म कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी का या ईरानी का। तो नज़्म ईरानी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है, लुग़त में नज़्म के क्या मायने हैं, तारीफ़ करना या लड़ी में मोती पिरोना। तो लुग़त में नज़्म के मायने हैं लड़ी में मोती पिरोना। अगला सवाल है, नज़्म के दूसरे मायने क्या हैं, इज़हार, बयान या इंतज़ाम के, इंतज़ाम, तरतीब या आराइश के। तो नज़्म के दूसरे मायने होते हैं इंतज़ाम, तरतीब या फिर आराइश के। अगला सवाल है, अदबी इस्तिलाह में नज़्म का लफ्ज़ कितने मायनों में इस्तेमाल होता है। तो अदबी इस्तिलाह में नज़्म का लफ्ज़ 2 मायनों में इस्तेमाल होता है। अदबी इस्तिलाह में नज़्म के कौन से 2 मायने हैं। तो सबसे पहला मायने है कि नज़्म हमेशा नस्र की ज़िद होता है, यानी कि अपोजिट होता है। जो चीज़ें नज़्म नहीं होती हैं वो नज़्म कहलाती हैं। और दूसरा मफ़हूम मखसूस और महदूद होता है नज़्म का। याद रहेगा कि अदबी इस्तिलाह में नज़्म के 2 मायने हैं, पहला नस्र की ज़िद और दूसरा मफ़हूम मखसूस और महदूद होता है। अगला सवाल है, नज़्म शायरी की कौन सी सिन्फ को कहते हैं, यानी कि नज़्म शायरी के कौन से प्रकार को कहते हैं। तो जिसमें किसी ख़ास मौज़ू पर तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाता है, शायरी की इस सिन्फ को नज़्म कहते हैं। ध्यान रखोगे, सिन्फ का मतलब है प्रकार। तो नज़्म शायरी के कौन से प्रकार को कहते हैं। तो शायरी के उस प्रकार को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौज़ू पर तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाता है। अगला सवाल है, नज़्म आम तौर पर किसी एक मौज़ू से मुताल्लिक़ होती है। ख़ास सूरतों में किसी नज़्म में एक से ज़्यादा देश भी हो सकते हैं।
मतले या मौज़ूआत, तो ख़ास सूरत में किसी नज़्म में एक से ज़्यादा मौज़ूआत भी हो सकते हैं। अगला सवाल है, नज़्म के लिए डेश का होना ज़रूरी है, तो नज़्म के लिए मरकज़ी ख़याल का होना ज़रूरी होता है। पूरी नज़्म का ताना बाना किसके इर्द गिर्द घूमता है, तो पूरी नज़्म का ताना बाना मरकज़ी ख़याल के इर्द गिर्द घूमता है। अगला सवाल है, तवील नज़्मों में इर्तिका वाज़ा होता है, जबकि मुख्तसर नज़्मों में अक्सर व बेशतर एक डेश की शक्ल में होता है, तासुर की शक्ल में या अशआर की शक्ल में। तो तवील नज़्मों में इर्तिका वाज़ा होता है और मुख्तसर नज़्मों में इर्तिका एक तासुर की शक्ल में होता है। अगला सवाल है, नज़्म की खसूसियात की बिना पर कहा जाता है कि उर्दू में गज़ल के अलावा शायरी के जितने भी इसनाफ़ हैं, जितने भी प्रकार हैं, वो सभी डेश हैं। तो गज़ल को छोड़कर शायरी के जितने भी प्रकार होते हैं वो सभी नज़्म कहलाते हैं। अगला सवाल है, सिन्फ़े सुख़्न के लिहाज से नज़्म की इस्तिलाह एक जदीद तस्वीर है, इसलिए अक्सर नज़्म के लिए डैश लफ्ज़ की या डैश इस्तिलाह का इस्तेमाल किया जाता है। तो नज़्म के लिए नज़्म जदीद लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया, सिन्फ़े सुख़्न कहते हैं शायरी, तो शायरी के लिहाज से नज़्म की इस्तिलाह के लिए नज़्म जदीद की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। हैयत यानी कि बनावट के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में हैं, तो नज़्म की 3 किस्में में हैं बनावट के एतबार से। अगला सवाल है, ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है, ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? तो जिस नज़्म में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है उसको पाबंद नज़्म कहते हैं। ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर काफ़िया ना हो, तो ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? ऐसी नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। ये लिखा हुआ है नज़्म मुअर्रा। अगला सवाल है, ऐसी नज़्म जिसमें न काफ़िए की पाबंदी की गई हो, न बहर के इस्तेमाल में मुरवज्जा उसूलों का लिहाज रखा जाता है, तो ऐसी नज़्म को क्या कहते हैं? ऐसी नज़्म को आज़ाद नज़्म कहते हैं।